सोलन के साथ लगते बग्गड़ गांव के जंगल में रात को एक व्यक्ति बेसुध हालत में मिला, जिसके शरीर पर कपड़े भी ना के बराबर थे। उसके पास करीबन 80,000 रुपए थे जो उससे लूट लिए गए। पीड़ित की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो मूलतः नेपाल का रहने वाला है और शिमला के साथ लगते फागू से सेब सीजन के बाद वापस नेपाल जा रहा था। दरअसल बग्गड़ निवासी राम कुमार ने बताया कि पीड़ित भूपेंद्र रात के समय उसके घर के बाहर बेसुध हालत में मिला, लेकिन सुबह भी सुध में ना आने पर उसे सोलन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पीड़ित बोलने की हालत में नहीं है। मेरा नाम राम कुमार है। तो मैं अभी ब्रिज बग्गड़ में रहता हूँ, तो हमारा स्थायी निवासी समझ लो। तो ये लड़का जो है रात को कहीं जंगल में किसी ने फेंक दिया था मेरे ख्याल। उसके बाद ये जंगल से लुढ़कता लुढ़कता हमारे घर के आसपास आ गया था। तो रात को मेरा जीजा बाहर निकला होगा, जब कुत्ता भौंका तो इसको लेके अंदर ले गए और कमरे में सुला दिया। सवेरे मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हालात है और बंदा को लेके आए। तो मैं जाके देखा तो इसके हालात नहीं था बात करने की। तब भी मैंने पूछने की कोशिश करी तो बोलता भी मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ 2 बंदे थे, बोलता मेरे को 50,000 थे, मेरे 80,000 थे, ऐसा बोल रहा था। तो मेरे को लूट दिया। तो मैं बोला तेने नशा पता किया होगा। तो बोलता मैं नशा पता तो करता नहीं हूँ। बोलता मेरे को ठंडा बोलता माजा का बोतल दिया पीने को। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ तो मेरे को चक्कर आने लगे। तो बोलता 3 व्हीलर करके कहीं जंगल में ले आए, बोलता मेरे को वहाँ पे उतार दिया उन्होंने। उसके बाद बोलता है मेरे जेब में हाथ डालने लगे, पैसे निकालने लगे। तो मैंने मना किया, बोलता मैंने इतनी मेहनत से कमा के ले आऊँ, पैसे मत करो ऐसा। लेकिन उन्होंने निकाल दिया। बोलता अभी मेरा बैग भी नहीं है। उसके बाद मेरे को बेहोशी में आ गया, ना मेरे पास बैग है। बोलता मेरा बैग भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो ये हालात। यार मैं बोला तू कहाँ से आया? तो बोलता पहले तो बोलता शिमला से आया। मैं कहा शिमला से काम करता था शिमला में? बोलता फागू में करता था काम। मतलब मैं क्या करता था? बोलता ढलानी का काम करता था, मतलब सेब सूप का पेटी चकता था। तो उसका तो पैसे कमा के आया। तो मैं क्या तेरे साथ ही आए थे वहाँ से ऊपर से पैसे बंदे? तो इसने बोला नहीं। बोलता शिमला में मिले थे 2 बंदे। बोलता तेरे को डायरेक्ट हम नेपाल वाले बस में बैठा देंगे, ऐसा करके मेरे को। बोलता शिमला से नहीं मिलेगा तुम्हारे को बस, ऐसा करके उन्होंने वो सोलन तक ले आए। पीड़ित भूपेंद्र कई महीनों से सेब के बगीचे में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वहां से जो कमाई हुई थी वो अपने साथ लेकर अपने घर नेपाल जा रहा था, लेकिन शिमला में 2 व्यक्ति उसके संपर्क में आए और उन्होंने योजना के तहत जाल बिछाया और उसे जूस में नशीली दवा मिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।